आज हम बात करने वाले हैं हैदर अली की, एक ऐसा शासक जो अपनी योग्यता के दम पर सैनिक के पद से शासक के पद तक पहुंचा। ये बात है उस समय की जब अंग्रेजों ने दक्षिण में निजाम तथा कर्नाटक राज्य पर अपना पूरा प्रभाव जमा लिया था, परंतु उनके विरोध के लिए दक्षिण में एक नवीन शक्ति उत्पन्न हो रही थी। वह शक्ति थी हैदर अली, जिसने एक छोटे से राज्य को विशाल साम्राज्य बनाकर अंग्रेजों का डटकर विरोध किया। अगर उस समय देश की अन्य शक्तियां जैसे मराठा निजाम जैसी शक्तियों ने भी हैदर अली का साथ दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। हैदर अली का राजा बनने के लिए संघर्ष। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में हुआ। हैदर अली के पिता और भाई मैसूर राज्य के सैनिक अधिकारी थे। मैसूर राज्य की स्थापना 1565 ईस्वी में विजयनगर राज्य के छिन्न भिन्न होने से हुई थी। हैदर अली के समय मैसूर का राजा कृष्णराव था, परंतु राज्य की समस्त शक्तियां नंदराज के हाथ में थी। पिता की मृत्यु के बाद हैदर अली उनकी जगह मैसूर की राज्य सेना में भर्ती हो गया और बहुत जल्दी हैदर अली को अपनी योग्यता के कारण 33 वर्ष की आयु में ही डिंडुगल का फौजदार नियुक्त किया गया, जहां पर रहकर हैदर अली ने अपनी सेना में वृद्धि की और आसपास के क्षेत्रों को लूटकर धन एकत्रित किया। उस समय मैसूर राज्य की स्थिति बहुत ही बिगड़ी हुई थी। नंदराज की शक्ति से राज परिवार भी आतंकित था, लेकिन उसी समय वहां पर जिन विद्रोह फैल गया और इन सभी परिस्थितियों का लाभ उठाकर हैदर अली ने 1761 में राज्य की संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्धों एवं पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय से हैदर अली को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल गया। हैदर अली का राज्य विस्तार। हैदर अली ने राजा बनते ही अपने राज्य विस्तार को बढ़ाना शुरू कर दिया। 1763 ईस्वी में बेदनूर के राजा की मृत्यु हो गई। राजा के मरते ही सिंहासन की प्राप्ति के लिए दो और उत्तराधिकारी उठ खड़े हुए, लेकिन हैदर अली ने बिना समय गवाए दोनों को पकड़कर मरवा डाला और बेदनपुर का नाम बदलकर हैदरनगर कर दिया गया और अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। हैदर अली ने कोचीन, पालघाट, कालीकट तथा कंडर पर विजय प्राप्त की। हैदर अली ने मालाबार के नायकों का भी दमन किया और दक्षिण भारत के होली नगरों को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया तथा सुंडा, सीरो और बूटी को भी अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार राज्य की सीमाओं को भारी विस्तार करके हैदर अली अपनी राजधानी श्रीपट्टनम पहुंच गया। हैदर अली व अंग्रेजों के बीच संघर्ष। प्रथम मैसूर युद्ध। हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति अंग्रेजों की ईर्ष्या का प्रमुख कारण बनी। वे भली भांति समझ गए थे कि यदि हैदर अली को नतमस्तक नहीं किया गया तो वो शीघ्र ही दक्षिण भारत में कंपनी का प्रभाव नष्ट करने में समर्थ हो जाएगा। किसी भी स्वाधीन भारतीय नरेश के इस प्रकार बढ़ते हुए बल को उन दिनों अंग्रेज गवारा न कर सकते थे, इसलिए वे तरह तरह से हैदर अली को कुचलने की तदबीरों को करने लगे और इन्हीं हालातों की वजह से हैदर अली के साथ अंग्रेजों का संघर्ष अनिवार्य हो गया था। हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति से आतंकित होकर अंग्रेज हैदर अली के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे और अंग्रेजों ने मराठों और हैदर अली के निजामों को अपनी ओर मिला लिया और हैदर अली के विरुद्ध मोर्चा तैयार करने लगे। किंतु हैदर अली एक कुशल सेनानायक ही नहीं बल्कि एक कूटनीतिज्ञ भी था। उसने शीघ्र ही मराठों को धन का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। 1767 में निजाम और अंग्रेजों ने संयुक्त सेना से मैसूर पर आक्रमण किया, परंतु हैदर अली ने अपनी कूटनीति से निजाम को अपनी तरफ कर लिया, जिस कारण अंग्रेज अकेले पड़ गए और बिल्कुल हारने की कगार पर पहुंच गए, जिस कारण विवश होकर उन्हें 4 मई 1769 में संधि करनी पड़ी। संधि के मुताबिक अंग्रेजों ने हट जाने के रूप में हैदर अली को बहुत सारा धन दिया और बाहरी शक्ति के आक्रमण होने पर दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। हैदर अली पहले से ही अंग्रेजों से असंतुष्ट था, क्योंकि अंग्रेजों ने उसे 1769 की संधि के अनुसार 1771 में हुए मराठा आक्रमण के अवसर पर कोई भी सहायता प्रदान नहीं की थी। दूसरा कारण यह था कि 1779 में अंग्रेजों ने माही पर अधिकार किया था और माही की फ्रांसीसी फैक्ट्री को हैदर अली अपने संरक्षण में मानता था और हैदर अली ने इसका विरोध किया, लेकिन विरोध के बावजूद भी अंग्रेजों ने उस पर अधिकार कर लिया। इस कारण हैदर अली के क्रोध की सीमा न रही और एक बार फिर हैदर अली ने निजाम और मराठाओं को अपनी तरफ कर अंग्रेजों पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 1780 में हैदर अली ने एक विशाल सेना के साथ अंग्रेजों के मित्र कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजी सेना कर्नाटक की रक्षा के लिए पहले से ही वहां पर तैनात थी, किंतु हैदर अली ने अंग्रेजी सेना को पूरी तरह से पराजित कर दिया
और अंग्रेजी सेनापति कर्नल बेली को कैद कर लिया और कर्नाटक की राजधानी अकाट पर अधिकार कर लिया। कर्नाटक का नवाब डरकर वहां से भाग गया और मद्रास में शरण ली। तभी वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में स्थित अंग्रेजी सेनाओं के प्रधान सेनापति सर आयरकुट को एक विशाल सेना सहित हैदर अली का सामना करने के लिए भेजा और आयरकुट ने 1781 में हैदर अली को पोटिनिवा के युद्ध में हरा दिया। लेकिन हैदर अली पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ था और अंत में 7 सितंबर 1782 में हैदर अली का बीच में ही देहांत हो जाता है। हैदर अली का मूल्यांकन। हैदर अली एक जन्मजात सैनिक, कुशल सेनापति और एक अच्छा कूटनीतिज्ञ था। वह एक साधारण नायक की स्थिति से निकलकर मैसूर का सेनापति और अंत में राजा भी बना। हैदर अली शिक्षित नहीं था, किंतु उसकी बुद्धि कुशाग्र और स्मरण शक्ति तिरछी थी। वह एक ही समय में कई बातों को ध्यान में रख सकता था। लेकिन इतिहासकार, विशेष की अंग्रेजी इतिहासकारों ने उसके चरित्र व कार्यों की कड़ी निंदा की है। उनमें से कुछ ने तो उसे लुटेरा और दूसरों के राज्य को हस्तगत करने वाला कहा है, परंतु हैदर अली के विषय में यह कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वह जमाना ही ऐसा था जब राज्य और शक्ति इसी तरीके से प्राप्त की जाती थी। जिन परिस्थितियों से हैदर अली ने मैसूर राज्य का निर्माण किया था वह काबिले तारीफ था। अपनी योग्यता से स्वयं को बनाने वाले इस व्यक्ति ने शुरू में मैसूर राज्य को बहुत ही ज्यादा दुर्बल पाया था, परंतु 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उसने उसे भारत की एक श्रेष्ठ शक्ति घोषित कर दिया था। तो ये थी मैसूर के शासक हैदर अली की कहानी। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताइए। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।